टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाबात, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। मसीहा के पाक और कुद्दूस नाम में उसके लहू से खरीदे हुए खुदावंद के मुकद्दस लोगों और मसीह यस्सु में मेरे भाइयों, बहनों, बेटों, बेटियों और इस खिदमत में शरीक साथियों, खुदावंद का खादिम आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आदाब पेश करता है। यह बड़ा खूबसूरत मौका है मेरे लिए कि मैं आपके साथ मिलकर ऑनलाइन इस रफाकत में भी हो पाऊं, इस की जाने वाली हमदो सना के वसीला से और इन मोतबर दुआओं के वसीला से बरकत पाऊं और फिर खुदावंद के इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से जो खुदावंद आज मुझसे और आप से करने को है, हम अपने कान खुदावंद के कलाम की तरफ लगाएं कि वो हमसे हम कलाम हो और हम उसकी कामिल मर्जी को अपनी जिंदगी में जान सकें। आज के दिन हम तीमुथियुस के नाम लिखे गए मुकद्दस पौलुस की मार्फत पहले खत का मुतालिया कर रहे हैं। हम अभी तक पहले बाब में ही हैं और इस बाब की हमने आयत 12 तक गौर किया था। गुजरे हफ्ते हमने इस आयत 12 को देखा। आज हम आयत 13 और 14 पर इस मुख्तसर से वक्त में बाहम मिलकर गौर करेंगे और ईमान है कि खुदावंद अपने इस कलाम के वसीला से हमसे हम कलाम होने के लिए तैयार है। किताब मुकद्दस में मुकद्दस पौलुस रसूल ने इस बात की शुक्रगुजारी की कि खुदावंद ने मुझे इस लायक समझा कि मैं खुदा का देनदार खादम ठहरूं और फिर खुदावंद ने मुझे मुकर्रर किया, चुना, अलग किया कि मैं उसके काम को करने वाला हो सकूं। दौराने मुतालिया उलमाए बाइबल इस बात से मुताल्लिक जिक्र कर रहे थे कि यूं लगता है कि मुकद्दस पौलुस तीमुथियुस की हौसला अफजाई कर रहे थे, क्योंकि इफसस में इस वक्त उसका खिदमत गुजारी का काम करना यह इतना आसान नहीं था, मुश्किल काम था और वो कुछ डिस्करेज हो रहा था और अब हौसला पाने के लिए वो मुकद्दस पौलुस की रहनुमाई चाहता था और पौलुस रसूल उसके सामने अपनी जिंदगी की गवाही रखते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने मुझे चुन लिया और अलग किया और मुकर्रर किया और मुख्तसर सी अपनी जिंदगी की गवाही इस नौजवान खादम के सामने रखते हैं। चुनाचे आयत 13 में लिखा है, अगरचे मैं पहले कुफर बकने वाला और सताने वाला और बेइज्जत करने वाला था, तो भी मुझ पर रहम हुआ
इस वास्ते कि मैंने बेईमानी की हालत में नादानी से ये काम किए थे। क्या फरमाया कि मैं पहले कुफरिया कलमात अदा करने वाला था, मसीह में आने से पहले की बात हो रही है, और कलीसिया को गोया मसीह को सताता था और बेइज्जत करता था खुदा के लोगों को। आप उसकी जिंदगी से वाकिफ हैं। अगर आपको मौका मिले तो अमाल 13 बाब से 28 बाब तक आपको पौलुस रसूल की गवाही तफसील के साथ बारहा बार मिलेगी। मैं कुफरिया कलमात अदा करने वाला था, मैं कलीसिया को सताने वाला था, मैं बेइज्जत करने वाला था, लेकिन इसके बावजूद खुदा ने मुझ पर रहम किया है। इस वास्ते, यानी इसकी वजह यह है कि मुझ पर इसलिए रहम किया कि मैंने बेईमानी की हालत में, ईमानदार तो नहीं था मैं, मसीह यस्सु पर ईमान रखते हुए मैं ईमानदार तो नहीं था, तो बेईमानी की हालत में ये जो काम मैंने किए, ये नादानी में किए हैं। ये आयत अभी आपके अजहान में बैठ गई होगी कि पौलुस अपने जिंदगी के मसीह से पहले तारीख पहलू पर रोशनी डालते हुए नजर आते हैं। और फिर आयत 14, और हमारे खुदावंद का फजल उस ईमान और मोहब्बत के साथ जो मसीह यस्सु में है बहुत ज्यादा हुआ। गौर फरमाया, पौलुस रसूल कहते हैं कि अगरचे मैं बहुत बुरा गुनाहगार था, लेकिन हमारे खुदावंद का जो फजल है ना, मुफ्त बख्शिश, जिसके हुसूल के लिए हमने कुछ किया ना हो, वो फजल उस ईमान के सबब से जो अब मेरा मसीह यस्सु पर था, मैं ईमान ले आया, और खुदा की मोहब्बत जो मुझसे थी उसके सबब से बहुत ज्यादा ये फजल मुझ पर होता गया। यानी खुदावन ने मुझे कबूल किया, अपना बनाया, ईमान भी बढ़ता चला गया और खुदा का फजल भी मुझ पर और ज्यादा होता चला गया। कमजोरी के आलम में, नादानी की हालत में। एक बात तो यहां हम ये देखते हैं कि पौलुस रसूल ये बयान करते हैं कि ये जो खुशखबरी मुझे दी गई कि मैं उस खुशखबरी को कबूल करूं, राह दमश्क की बात हो रही है। खुदावन ने जो मुझे चुन लिया और अलग कर लिया, ये मेरा शख्सी तजुर्बा है कि मैं कौन था। मैं किसी और की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूं, लेकिन खुदा ने अपने फजल और अपनी मोहब्बत में मुझे अपना बना लिया। और जब मैंने ईमान के साथ उसकी इस ऑफर को, इस पेशकश को कबूल किया, तो उसने मुझे अपनी मर्जी का असीर और अपना खादम बना लिया, ताकि मैं इस खुशखबरी के कलाम को दूसरे लोगों तक पहुंचाने वाला हो सकूं। तो गोया पौलुस रसूल तिमोथियस को, और इवन आज मुझे और आपको भी, ये एक अहम तरीन नसीहत करते हुए नजर आते हैं, अपनी जिंदगी का तजुर्बा बयान करते हुए, कि जो मेरा माजी था ना, तारीख माजी, जिसका आयत 13 में जिक्र किया है, वो खुदावंद की खिदमत में
रुकावट का सबब नहीं बना, क्योंकि वो काम मैंने नादानी में किए थे। खुदा को मुझ में कोई और शख्सियत नजर आती थी और खुदा ने मुझे चुन लिया है, और खुदा का फजल और वो रहम जो मुझ पर हुआ है, उसकी वजह से जो मेरा माजी है, वो फजल उस पर पर्दा डालने के लिए काफी और बेश बहा था। और मैंने आपकी खिदमत में बताया है कि मुकद्दस पौलुस रसूल तिमोथियस की हौसला अफजाई के लिए और उसको हिम्मत बंधाने के लिए, क्योंकि नौजवान था खादिम इफसस में, अपने जाती तजुर्बा को मसीह से पहले और अपने चुनाव को तिमोथियस के सामने रखते हैं। और मैंने कहा शायद तिमोथियस को इफसस में रहना इतना आसान नहीं लगता था। मुकद्दस पौलुस इस बात से मुतल्लिक कहते हैं कि अगर कोई खुदा के खादम बनने के लायक ना होता, अगर कोई उसके चुनाव में ना आता, तो मैं समझता हूं वो मैं था। क्यों कि मैंने खुदा की तकफीर की, कलीसिया को सताया भी और बेइज्जती भी की उन मसीही मोमिनीन की जो खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे। तो पौलुस बता रहे हैं कि तुम अपनी कमजोरी पर निगाह न कर, खुदा के फजल को देख कि वो किस कदर अजीम है। तो भी अगरचे में बुरा था, खुदा ने मेरे बच निकलने के लिए राह तैयार की है, और खुदा का प्लान तुम्हारे लिए यहां भी यानी इफसस में भी है कि खुदावंद का काम करता चला जाए। हरफे आखिर के तौर पर पौलुस रसूल के इस ख्याल से यूं पता चलता है कि आप इकरार करते हैं कि जो कुछ मैंने किया, सताया, कुफरिया कलमात अदा किए, बेइज्जत किया, ये नादानी में किया। नहीं जानता था खुदावंद को, पहचानता नहीं था, और ये नादानी में किया। और मैं समझता हूं कि वो काम जो नादानी में होते हैं, उनके एतबार से हम कम मुजरिम ठहरते हैं, बनिस्बत इसके कि जब हम मसीह यीशु में बा ईमान होकर, ईमानदार होकर ऐसे काम करते हैं जो जानबूझकर। इसमें हम ज्यादा मुजरिम ठहर सकते हैं। इसलिए पौलुस ने एक जगह बताया कि तुम में से बहुतेरे उस्ताद न बने, क्योंकि ज्यादा सजा पाएंगे। तो पौलुस के कहने का मतलब यह है कि जब मसीह यीशु में आ लिया जाता है, तो उसके बाद हमारी जिंदगी में एक जंग तारी रहती है, रूहानी जंग। लेकिन इसका यह कतई तौर पर मतलब नहीं है कि हम परफेक्ट हो जाते हैं। हमारी जिंदगी में कमियां और कमजोरियां हैं, लेकिन हम परफेक्शन की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। और अगर हम नाअहली और नासमझी के काम मसीह पर ईमान लाने के बाद भी करते रहें कंटिन्यूअसली, तो हम ज्यादा मुजरिम ठहरते हैं और ठहरेंगे भी। ये एक बात है जो हमें नजर आती है। दूसरी बात जो
हम सबों के लिए बड़ी हौसला अफजाई की बात है, और वो ये, अगर मैं अपने आप की बाबत सोचूं मसीह से पहले, तो मैं इस लायक कतई तौर पर नहीं था कि मैं खुदा का वो खादम बनूं जैसा आज हूं। यह खुदा के फजल और खुदा के रहम के वसीला से हुआ कि जहां पर आज उसने मुझे रखा है मैं हूं। अगर आप अपने माजी पर गौर करें तो आप भी कोई सेंट्स यानी मुकद्दस नहीं थे मसीह से पहले। हम सब वो गुनाहगार थे जो खुदा के फजल पर ईमान लाने के वसीला से बचे हैं। खुदा ने मुझ जैसे और आप जैसे कमजोर, बेवजूद, निकम्मे, टूटे हुए बर्तनों को, बेवकूफों को चुन लिया है ताकि वो हमारे वसीले से अपने नाम को जलाल दे। मैं आज सुबह इस मैसेज पर काम करते हुए कुछ सर्च कर रहा था तो मुझे एक ऐसा गमला मिला जिस गमले को यानी किसी वक्त वो टूट गया था और बाद में जिसका ये गमला था किसी तरह से उसने इस गमले को जोड़ा और फिर इसमें खाद और मट्टी डाली, बीज बोया और फिर वो फूल पैदा हुए। और मेरा दिल करता था काश के इस तरह का टूटा हुआ कोई बर्तन मुझे मिले तो मैं हर वक्त अपने सामने रखूं, जो मुझे ये याद दिलाता रहे, अरे तुम टूटे हुए शिकस्ता दिल नकारा किसी काम के नहीं थे। और ये खुदा की मेहरबानी है कि उसने तुझे अलग कर लिया, मुरम्मत किया, ठीक किया, नया मखलूक बनाया ताकि अब अपने जलाल को मेरे वसीला से जाहिर करे। और जितने भी इस वक्त खुदा के लोग इस वक्त खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, उनको अच्छी तरह मालूम है कि वो अपने आप की बाबत भी सोचे ना तो ये बात उन पर भी वैसी की वैसी फिट आती है। वो अपने आप की बाबत भी ऐसा ही सोच रहे होंगे। ये बड़ी अहम तरीन बात है। और आप में से वो जो अपनी जात से मुताल्लिक ये समझते हैं कि जी मैं कुछ भी नहीं, मैं इंतहाई निकम्मा, मैं बेवजूद नाकारा किसी काम का नहीं हूं, मुझे नहीं मालूम कि मैं खुदा का काम करूं तो कैसे करूं, किस तरह कर सकता हूं, मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे पता नहीं चल रहा। मैं समझता हूं कि यह कलाम आज मेरे लिए और आपके लिए है कि हम किस तरह से खुदावन में मगन हो जाएं, मसरूर हो जाएं, शुक्रगुजारी करें और अपने आप को उसके स्पुर्द करें ताकि उसका जलाल मेरी और आपकी जिंदगी से कसरत से जाहिर हो। और यही बात आज मेरे लिए और आपके लिए है कि अगर खुदा का फजल मुझ पर और आप पर ना होता, हम किसी काम के नहीं थे, बहुत खुदावंद से दूर, लेकिन उसने मुझे और आपको चुन लिया और अलग कर लिया ताकि हम खुदावंद की मर्जी के असीर होकर उसके लोग ठहरे। और मैं समझता हूं कि जिस दिन कोई ईमानदार
अपने आप की बाबत यह समझना शुरू कर देता या कर देती है कि मैं खुद अपने आप में बहुत वैल्यूएबल हूं, मैं बहुत एजुकेटेड, मैं बहुत पढ़ा लिखा, मैं बहुत खूबसूरत, मैं वो, मैं रूहानी, मैं बाइबल टीचर। जिस वक्त मैं आ जाए तो फिर तू नहीं रहता, क्योंकि जब तक हम अपनी इस मैं को मसलूब नहीं करेंगे, हम खुदावंद के जलाल और खुदावंद की बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे। लाजिम है कि हम मुकद्दस पौलुस की तरह खुदावंद के कदमों में बैठकर आंसुओं के साथ अपने आप की बाबत उसके हुजूर ये कहने वाले हों, अपने आप के लिए, दुनिया देखे या ना देखे, दुनिया से क्या लेना है, अपने आप की बाबत कि मैं मसीह के साथ मसलूब हो गया, मसलूब हो गई, और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और अब मैं जो जिस्म में जिंदगी गुजारता, चलता फिरता, उठता बैठता, काम करता, खिदमत गुजारी का काम करता, खुशखबरी सुनाता हूं, ये खुदा के फजल के वसीला से है। अगर वो ना हो तो मैं किसी काम का नहीं। ये खुदावंद है जो मुकद्दसों के जरिया से अपना जलाल जाहिर करता और अपना काम करता है। तो अजीजों, एक तो यह कि हम अपने आप को इतना भी ज्यादा गुनाहगार ना समझें कि जैसे खुदा की मुझ तक रसाई हो ही नहीं सकती। क्या यह मुमकिन है? खुदा की रसाई, खा हम गुनाह की कितनी ही दूर दलदल में दस जाएं, उसकी रसाई वहां तक है, बशर्ते कि हम टर्न लेने के लिए, मुड़ने के लिए, तौबा करने के लिए और खुदावंद की तरफ रुजू लाने के लिए तैयार हो। हमारी जिंदगी में रूहानी तरक्की ना होने की वजह, रूहानी बेदारी ना होने की वजह सिर्फ यही है कि हम जहां पर हैं अपने आप को वहां पर बस सेटिस्फाइड पाते हैं, और दर हकीकत हमें कभी भी अपनी रूहानी जिंदगी में कि मैं बिल्कुल जहां हूं बिल्कुल ठीक हूं, बहुत अच्छा जा रहा हूं, नो, हमें और आगे और आगे और ज्यादा खुदावंद की कुर्बत, खुदावंद की नजदीकी में, दुआया जिंदगी में, बाइबल स्टडी में, हमदो सना करने में हमें और ज्यादा आगे बढ़ते चले जाने की जरूरत है। और सबसे बढ़कर ये कि खुदावंद की वफादारी में मैं जिंदगी गुजारता चला जाऊं। मैंने एक बुजुर्ग खादम से यह सुना, वो अक्सर औकात अपनी दुआया दरखास्त यूं करते हैं कि बस मेरे लिए ये दुआ करें कि बूढ़ा हूं और आखिरी सांस तक मैं अपने खुदावंद के साथ वफादार रहूं, मैं बेवफा ना हो जाऊं। और मैं समझता हूं यही दरखास्त और यही दुआ मेरी और आपकी भी होनी चाहिए, ताकि हम खुदावंद के साथ वफादारी से चलें और खुदावंद का जलाल मेरी और आपकी जिंदगी से बकसरत जाहिर हो सके। आइए हम खुदावंद के हुजूर इस कलाम के लिए शुक्रगुजारी करें और अपने आप को उसके सामने पेश करें। ऐ खुदावंद पाक खुदा, जिंदगी की तमाम नेमतों के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, और इस बात के लिए भी
कि आपने हमें चुनकर अलग कर लिया जो किसी काम के नहीं थे, और फिर आपने हमें इस लायक बनाया कि अब आपके जलाल के लिए हम इस्तेमाल हो सकें। और खुदावंद, ये आपका करम है, ये आपका फजल है कि आपने हमें अलग कर लिया है। बस मुमकिन कीजिए कि हमारी जिंदगियों से खुदा बाप आपके पाक और मुकद्दस तरीन नाम को जलाल मिलता चला जाए। हम रूहानी एतबार से खूब आगे बढ़ते चले जाएं, आपकी वफादारी में अपने सांस लेने वाले हो सके। हमारी कमजोरियों को दूर कीजिए, हमारी टेंशनों और फिक्रों को आप कुचल दीजिए, और खुदावन आप अपनी सदाकत की राहों पर चलते रहने का फजल अनायत फरमाइए। हम शुक्र अदा करते हैं कि आपने हमें चुनकर अलग कर लिया, और अब हमारे वसीले से आप अपने नाम को जलाल बख्शते हैं। और खुदावन, हमारी दुआ को सुनिए और कबूल फरमाइए, मसीह खुदावंद के वसीले से। आमीन एंड आमीन। खुदावंद हम सबों को आज इस कलाम के वसीला से भारी बरकत अनायत फरमाए। खुदावंद ने चाहा तो फिर नेक्स्ट टाइम यहां से ही हम अपनी बाइबल स्टडी का आगाज करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। www.newlifeinstitute.org